Hello students, today I am going to explain you a very short and simple poem, Dust of Snow. Dust of Snow means tiny particles of snow by Robert Frost. In this poem, he wants to tell us that nature has magical power to heal any wound. There is nothing which nature can't cure. Through this short poem, he has shared his own experience. In this poem, hemlock tree and crow are used for negative references, but poet has used them in his poem to teach people that even inauspicious thing can bring joy and happiness in life. So let's see first stanza. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. इन लाइनों के थ्रू पोएट कहता है कि जिस तरीके से क्रो ने मेरे ऊपर क्या किया कि उसके पेड़ पे बैठने की वजह से या उसके पंख फड़फड़ाने की वजह से वो जो हेमलॉक ट्री के ऊपर जो जमी हुई स्नो थी वो क्या होती है कि झड़ने लगती है पोएट के ऊपर. Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. Rued means regret, repent. तो यहाँ पोएट कहता है कि जैसे ही वो जो स्नो के जो पार्टिकल्स हैं वो मेरे ऊपर गिरते हैं तभी क्या होता है अचानक से मेरा हाथ मेरा मूड दोनों ही चेंज हो जाता है और वो पता नहीं कब से बहुत ही रिग्रेट कर रहा होता है, बहुत ही रिपेंट कर रहा होता है, बहुत ही सैड होता है, ग्रीफ उसको होता है. लेकिन जैसे ही क्रो के वजह से वो जो हेमलॉक ट्री के ऊपर जो जमी हुई बर्फ़ है उसके ऊपर गिरती है तो उसका मूड उसका हार्ट दोनों चेंज हो जाता है. और तब वो कहता है कि उस क्रो के वजह से जो बाकी का दिन मेरा वेस्ट होने से बच गया, यानी कि मेरा मूड चेंज हो गया. नाउ आई एम हैप्पी और इसीलिए जो बाकी का दिन था जो कि उसी तरीके से रिपेंट रिग्रेट में चला जाता वो अब मेरा बच गया है. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर. ओवरऑल कहने का यही मतलब है कि एक क्रो के वजह से और हेमलॉक ट्री जो कि पॉइजनस ट्री होता है उस पर जो जमी हुई बर्फ़ जब पोएट के ऊपर गिरती है तो उसका जो दुख है जो रिग्रेट है वो ख़त्म हो जाता है और उसका मूड उसका हार्ट पूरा चेंज हो जाता है और उसका जो बाकी का दिन है वो अच्छा बीतता है या बच जाता है ख़राब होने से. इस पोएम में जो राइमिंग स्कीम यूज़ किया गया है वो है ए बी सी डी और इस पोइट्री में जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है अलिट्रेशन जो कि आपकी सेकेंड स्टेंजा के है फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन में है. जैसे हैज़ गिवन माई हार्ट और सेव्ड सम पार्ट. सो हैव अ नाइस डे. बाय बाय.